हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे लिखितों के बारे में। जैसे पैनामा, सेल डीड, रजिस्ट्री, दान पत्र, गिफ्ट डीड, अंतरण, दाखिल खारिज, विल। ठीक है, तो इनमें क्या अंतर होता है, इन्हें करवाने का प्रोसेस क्या क्या है, किस में पैसा लगता है, किस में पैसा नहीं लगता है, किस में कितना खर्च आता है। ठीक है, और इनमें सबसे पावरफुल डीड कौन सी होती है जिसे चैलेंज नहीं किया जा सकता या जिसे आसानी से कैंसिल नहीं किया जा सकता, जो कि आपको करवानी चाहिए ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीदते समय। ठीक है, इनके बारे में विस्तार से और इन पर जो कानून लागू होता है जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रजिस्ट्री एक्ट, तो वो भी उनके बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे कहूँगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे बैनामा। देखिए, आम भाषा में बोलचाल जो ग्रामीण एरिया होता है वहाँ पे जब कोई ज़मीन खरीदते हैं तो वहाँ पे बोल देते हैं कि बैनामा करवा लो। ठीक है, बैनामा। अब बैनामा को ही कहते हैं इंग्लिश में सेल डीड। ठीक है, और इसे ही कई लोग कहते हैं ज़मीन की रजिस्ट्री। ज़मीन की रजिस्ट्री, हालांकि ज़मीन की रजिस्ट्री कहना सही है, केवल रजिस्ट्री कहना सही नहीं है। क्योंकि देखिए साथियों, रजिस्ट्री एक प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए दान पत्र आप करवा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए वाहन अपने नाम करा रहे हैं, उसकी भी रजिस्ट्री होती है। आप कोई दान पत्र करवा रहे हैं, किराया एग्रीमेंट कोई भी करवाए तो सबकी रजिस्ट्री होती है ना। ठीक है, तो रजिस्ट्री कहना गलत होगा, ज़मीन की रजिस्ट्री सही। तो यानी कि बैनामा, सेल डीड और रजिस्ट्री एक ही है। अब बात आती है दान पत्र की। ठीक है, तो दान पत्र जो है, दान पत्र हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं गिफ्ट डीड। देखिए साथियों, दान पत्र जो है वो बैनामा से अलग है, क्योंकि दान पत्र में जो है, दान पत्र करवाने पर आप रिलेशन में करवा सकते हैं, वहाँ पर कोई भी दान पत्र के लिए पैसा नहीं लगता है। गिफ्ट डीड के लिए कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, यदि आप लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं तो बहुत कम रुपए में हो जाती है। ठीक है, कई लोग करवाते हैं। अब इसके बाद एक शब्द आपने साथियों और सुना होगा, अंतरण। अंतरण को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफर। देखिए, ये जो भी आप सुन रहे हैं ना, बैनामा, ठीक है, या दान पत्र या वसीयत, तो ये अंतरण का जरिया है। अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफर। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक प्लॉट अंतरण कर रहा हूं, यानी कि मैं आपको प्लॉट एक दे रहा हूं या बैनामा कर रहा हूं। किसके जरिए करूंगा अंतरण? बैनामा के द्वारा। यानी कि जब मैं आपके अपने सारे अधिकार किसी प्रॉपर्टी से आपको दे रहा हूं, तो यानी कि वो प्रॉपर्टी, वो अधिकार अंतरण आपको कर रहा हूं। ठीक है, अब एक और आपने शब्द सुना होगा, वो सुना होगा साथियों, दाखिल खारिज। दाखिल खारिज को भी म्यूटेशन इंग्लिश में या नामांतरण कहते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपने बैनामा से कोई जमीन खरीदी, ठीक है, या मान लीजिए आपके पिताजी ने, चाचा जी ने आपको दान में जमीन दे दी, या मान लीजिए आपके बाबा परदादा ने आपको वसीयत कर दी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर दी वसीयत के जरिए, दान पत्र के जरिए या बैनामा के जरिए। ठीक है, अब उसकी प्रक्रिया होती है, तहसील से जाइए आप, आवेदन कीजिए, वहाँ पे होता है दाखिल खारिज। अब दाखिल खारिज में क्या होता है? दाखिल खारिज की बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। दाखिल खारिज में जब रजिस्ट्री के आधार पे आप तहसीलदार के यहाँ जाएंगे, आदेश करेगा कि भाई जो है इनका नाम कैंसिल करके अब इन्होंने ज़मीन खरीद ली है तो इनका नाम डाला जाए, वो होती है दाखिल खारिज। ठीक है, अब इन्हें करवाने का प्रोसेस भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सी सबसे मजबूत डीड होती है और क्या आपको करवाना चाहिए। देखिए साथियों, इन्हें करवाने की प्रक्रिया एक सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं कि ये सभी रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य है। पहली चीज, बैनामा की प्रक्रिया, रजिस्ट्री की प्रक्रिया, सॉरी, दान पत्र की प्रक्रिया लगभग सेम है। फर्क इतना है कि बैनामा में पैसा दिखाया जाता है कि मैंने विक्रेता को 10 लाख रुपए दिए, 20 लाख रुपए दिए। बस दान में जो है साथियों, दान में ऐसा कोई पैसा ही नहीं दिया जाता। दान तो दान होता है, दान तो फ्री में कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई पैसा नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, बैनामा में साथियों भारी भरकम स्टाम्प देना पड़ता है। जो भी मान लीजिए उसका सर्किल रेट पड़ा उसका 7%, लेकिन दान पत्र में अभी कोई स्टाम्प नहीं देना पड़ रहा। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में मात्र 5,000 रुपये में गिफ्ट डीड हो जाती है। ठीक है, अब सवाल आए दाखिल खारिज, तो दाखिल खारिज में कोई फीस ही, कोई पैसा ही नहीं लगता, आप खुद भी करवा सकते हैं, वो रजिस्ट्री के बाद की प्रक्रिया है। ठीक है, तो मैंने आपको ये सभी की प्रक्रियाएं समझा दी। अब साथियों एक चीज और रह गई है, वो है विल, यानी कि वसीयत। वसीयत भी कुछ इसी तरह से होती है। ठीक है, वसीयत की भी रजिस्ट्री होना अनिवार्य है और वसीयत भी कुछ इसी प्रकार से होती है, और वसीयत का भी दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन भी होता है साथियों। ठीक है, तो आप समझ गए इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, इन्हें करवाने की प्रक्रिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है साथियों वो है कि
मान लीजिए मैं अपनी माँ से ज़मीन खरीद रहा हूँ, या मान लीजिए वो मेरे नाम करवाना चाह रही हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा कई बार वसीयतें कैंसिल हो जाती, तो हमको क्या करवाना चाहिए? बैनामा करवाना चाहिए, ठीक है, या दान पत्र करवाना चाहिए, या आपको वसीयत करवाना चाहिए? आपको क्या करवाना चाहिए जिससे बाद में कैंसिल ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो? ये कई लोगों का प्रश्न सवाल एक मैंडेटरी है, सभी लोग यही करते हैं। तो देखिए साथियों, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 33 दोनों ही ये प्रावधान करते हैं कि यदि मान लीजिए आप कोई भी ऐसी रजिस्ट्री लिखित करवाते हैं, चाहे बैनामा, चाहे दान पत्र, चाहे गिफ्ट डीड, ठीक है, चाहे वसीयत, ठीक है, कोई भी आप लिखित करवा रहे हैं, और यदि वह लिखित गैर कानूनी या कानून का उल्लंघन करके लिखवाया गया है, या किसी दूसरे व्यक्ति को लगता है कि भाई इस लिखित से, यानी कि वसीयत, दान पत्र और बैनामा से हमारा कुछ भविष्य में नुकसान हो सकता है, ठीक है, या उसके अधिकारों का उल्लंघन करता है, ये कानून के खिलाफ है, तो वह विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, इंग्लिश में द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 233-34 के अकॉर्डिंग वो सिविल कोर्ट में रजिस्ट्री, या मान लीजिए जो भी लिखित है, कोई भी लिखित हो, ठीक है, उसे कैंसिल करवाने के लिए दावा कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए गलत किया आपने, ठीक है, बैनामा गलत तरीके से कानून का उल्लंघन करके, दान पत्र कानून का उल्लंघन करके, या वसीयत कानून का उल्लंघन करके की, तो वहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो अधिकतर कैंसिल हो जाती है। यदि साथियों आपको कभी भी मौका मिलता है तो आप जो है वसीयत नहीं करवाइएगा, क्योंकि मैंने अक्सर प्रैक्टिस में देखा है कि वसीयत वाले जितने भी मैटर होते हैं, वसीयत वाले अधिकतर वसीयत कैंसिल हो जाती है और ज़मीन सबको मिल जाती है। तो वसीयत मत करवाइएगा साथियों, क्योंकि वसीयत जो है जल्दी कैंसिल हो जाती है, कम मजबूत हो सकती है, हम कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके दादाजी ने वसीयत की, वो वसीयत करके चले गए, मर गए, आपने वसीयत कोर्ट में दी, आ गए दादाजी की और पुत्र, वो कह रहे हैं नहीं भाई ये तो भ्रमित करवा के की, दादाजी बहुत पहले मर गए थे, ठीक है, या दादाजी जीवित हैं। तो तमाम क्वेश्चन खड़े होते हैं, इसलिए वसीयत मत करवाइएगा। तो आप कहेंगे कि सर आप क्या करवाऊँ? आप दान पत्र करवा लीजिए। आप दान पत्र करवा के, गिफ्ट डीड करवा के, और गिफ्ट डीड होने के बाद उसी के आधार पर दाखिल खारिज करा लीजिए और आप मालिक बन जाओगे प्रॉपर्टी के, ठीक है। तो सबसे मजबूत जो है, अगर मान लीजिए आपके घर परिवार का मैटर है, तो दान पत्र मेरी समझ से सही है, बहुत बेहतर है। और भी अगर आप चाहते हैं तो वो है बैनामा, ठीक है, बैनामा आप करवा सकते हैं। लेकिन साथियों यदि कानून का उल्लंघन से करवाया, मान लीजिए आपने स्टाम्प कम दिया है, ठीक है, या मान लीजिए गलत व्यक्ति से ज़मीन खरीद ली है, ठीक है ना, उसे अधिकार नहीं था, उससे खरीद ली, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी कोई भी डीड हो, कोई भी लिखित हो, 100% कैंसिल होने के आसार हैं। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस चाहते हैं, या उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, ज़मीन विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो करवा सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले व्हाट्सएप मैसेज करके कॉल बुक कराएं, उसके बाद बात कर सकते हो।